वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सीआई एग्जाम प्रेप। 10 मिनट वाले शो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य को डिस्कस करेंगे और 10 मिनट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 10 मिनट बहुत कम टाइम होता है। ठीक है, तो चलो पहले कुछ सेटिंग की कर ली जाए ताकि आपको बीच में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चलो नाउ जस्ट अ मिनट बॉयज, जस्ट अ मिनट। ओके, सो पहला क्वेश्चन है भैया कि ये देखो एक मिस टाइपिंग हो गई है पहले ही क्वेश्चन में। व्हेन वाज द मुगल एम्परर एस्टैब्लिश्ड, सॉरी मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड। तो मुगल एम्पायर की स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है 1498, 1526, 1600 या 1707। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी 1526। देखो हुआ क्या था कि दिल्ली डायनेस्टी की लास्ट, मतलब दिल्ली डायनेस्टी की लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी को हराकर 1526 के पानीपत के फर्स्ट वॉर में जो बाबर है वो दिल्ली या मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो राइट आंसर इज 1526। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, प्रथम, अरे यार इतना टाइपिंग एरर करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर, बताओ पहला मुगल बादशाह कौन था। तो आपके पास ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां। तो आप लोगों को पता है कि बाबर इज द फर्स्ट मुगल एम्परर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा क्या थी। ये अच्छा क्वेश्चन है। हु वॉज द ऑफिशियल सॉरी व्हाट वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल एम्पायर। तो आपका ऑप्शन है संस्कृत, पर्शियन, उर्दू या हिंदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर इज दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, पर्शियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकबर के दीन ए इलाही, सॉरी अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था। दीन ए इलाही एक धर्म था, मतलब सारे धर्मों को एक ही धर्म मान के ट्रीट किया जाता था। व्हेन डिड अकबर इंट्रोड्यूस दीन ए इलाही था। चलो आपका ऑप्शन है 1542, ठीक है ना, 1575, 1582 या 1600। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1582। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जब आप लास्ट में स्लाइड देखोगे ना, लास्ट में पीडीएफ के सबसे नीचे वाली जो स्लाइड है, लास्ट के 2 स्लाइड में आपको इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, उसमें आंसर शीट मैंने ऐड की हुई है, तो आप लोग को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह जब आप यहाँ आंसर लिख के नहीं लाते हो ना, तो आपको खुद अपने आप को टेस्ट करने का चांस मिलता है कि भाई हमें कितना आता है। ठीक है, तो आप लास्ट में मैंने आंसर दे दिए हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाहजहां ने प्रसिद्ध कौन सा स्मारक बनवाया। ठीक है, विच फेमस मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। आपको ऑप्शन है रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ताजमहल। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड करो आप लोग, मुगल सरकार किस प्रकार की शासन प्रणाली, मुगल सरकार किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। ठीक है ना, तो व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम डिड द मुगल फॉलोज, मतलब मुगल साम्राज्य के जो एम्परर थे वो किस प्रकार की सरकार प्रणाली का यूज करते थे। तो आपके पास ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन है डेमोक्रेसी, फेडरल मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की या कि रिपब्लिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्यूट मोनार्की। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट मोनार्की थी मुगल एम्पायर में, एंड उस टाइम के सारे रियासतों में ही एब्सोल्यूट मोनार्की थी जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनसबदारी प्रणाली किस मुगल बादशाह ने लागू की थी। अंडर हुज रीजन वॉज द मनसबदारी प्रणाली सिस्टम इम्प्लीमेंटेड। आपका ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी जो कि एक रैंक को इंडिकेट करता था। ठीक है ना, मिलिट्री रैंक। तो ऑप्शन नंबर बी ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का क्या अर्थ है, बताओ। मनसबदारी व्यवस्था में देखो मैंने बताया था ना कि मनसब का क्या अर्थ है। मनसबदार, व्हाट डज मनसब मीन इन द मनसबदारी सिस्टम। आपका ऑप्शन है लैंड, मिलिट्री रैंक, टैक्स या कि प्रोविंस। प्रोविंस तो आंसर क्या हो जाएगी इसका, सब लोगों को पता होगा आई होप, ऑप्शन नंबर बी मिलिट्री रैंक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि मनसब का अर्थ होता था मिलिट्री रैंक को मेंटेन करना, मिलिट्री रैंक के लोगों को मनसब बोला जाता था। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहली लड़ाई पानीपत कब हुई थी, ठीक है ना। तो मतलब ये बोलने का है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट। तो आपका ऑप्शन है 1526, 1556, 1761 या 1857। आप आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1526। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस मुगल बादशाह के शासन काल में मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक पहुंचा। मतलब अंडर विच मुगल एम्परर डिड द एम्पायर रीच इट्स पीक। मतलब सबसे ज्यादा पीक पे या कि सबसे ज्यादा चरम सीमा पे किस मुगल बादशाह ने मुगल साम्राज्य को पहुंचाया था। तो आपके पास ऑप्शन 4 हैं, बाबर, औरंगजेब, अकबर या हुमायूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा दिनों तक इसी ने शासन किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 साल के बाद तो बाबर मर जाता है। मुगल काल में खेती कर, ठीक है ना, मुगल काल में खेती पर कर लगाने की प्रमुख प्रणाली कौन सी थी, बताओ। व्हाट वाज द मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है ज्योतवारी, जप्ती, महालवारी या कि जागीरदारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी जप्ती, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जप्ती एक कर था जो कि खेती पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीवन, मुगल काल में प्रसिद्ध कवि और दरबारी कवि कौन थे, दरबारी कौन थे। हु वाज द फेमस पोएट एंड कोर्टियर इन द मुगल एरा। आपका ऑप्शन है तानसेन, फैजी, कबीर या मीराबाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज अ फैजी। तो ये थे एक कवि, मुगल काल में प्रसिद्ध कवि थे एवं दरबारी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इसका हिंदी जो हिंदी में लिखा था वो थोड़ा मिसअप है, तो ध्यान से समझना। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ द मुगल एम्परर जहांगीर लोकेटेड। सॉरी, टॉम्ब मतलब होता है मकबरा। तो मुगल एम्पायर जहांगीर का मकबरा कहाँ लोकेटेड है, बताओ। आपका ऑप्शन है आगरा, लाहौर, दिल्ली या फतेहपुर सीकरी। तो जहांगीर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, लाहौर। लाहौर में जहांगीर का मकबरा बना हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, अब पता नहीं उसके मकबरे का क्या होगा, क्योंकि ऐसी जगह पे वो चला गया है कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई लोग। मुगल साम्राज्य का पतन कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। व्हेन डिड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बिगिन। जब से, चलो हो गया। आपको ऑप्शन है 1658, 1707, 1720 या 1800। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 1707, ठीक है ना। जब से जहांगीर ने ब्रिटिश एम्पायर को या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री लगाने का हुक्म दिया, तब से उन्होंने उनकी प्रणाली खत्म होने लगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई लोग। मुगलों का सबसे लंबा शासनकाल किसका था, सबसे लंबा शासनकाल किसका था। हु हैड द लॉन्गेस्ट रीजन अमंग द मुगल एम्परर। आपके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर। तो मैंने बता चुका हूँ कि ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का सबसे ज्यादा था 49 ईयर्स का, ठीक है। कितने ईयर का, 49 ईयर्स का, 49 ईयर्स का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल साम्राज्य की मुद्रा का नाम क्या था। व्हाट वाज द करेंसी यूज्ड इन द मुगल एम्परर। आपका ऑप्शन है टाका, रुपी, दिनार या द्राचमा।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुगल साम्राज्य का जो मुद्रा था वो क्या था, करेंसी रूपी थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मुगल बादशाह ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था? विच मुगल एम्परर मेड द फतेहपुर सीकरी द कैपिटल? ऑप्शन है अकबर, ठीक है, बाबर, जहांगीर या हुमायूं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर भी बसाया और वहां उसको कैपिटल भी स्थानांतरित की थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल बाद काल में किस धर्म की सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया? विच रिलीजन ऑफ अकबर प्रमोट टू टॉलरेंस टूवर्ड्स? इस्लाम ओनली, हिंदुज्म ओनली, ऑल रिलीजन मतलब दीन इलाही, या कि जैनिज्म? तो ऑप्शन नंबर सी, दीन इलाही धर्म का टॉलरेट टूवर्ड्स प्रमोट किया था तो अकबर ने। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर गाइस? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगलों के किस क्षेत्र से सबसे अपने शासन की शुरुआत की? मुगलों ने किस क्षेत्र से अपने शासन की शुरुआत? फ्रॉम विच रीजन डिड द मुगल्स बिगेन देयर रूल्स इन इंडिया? पंजाब, बंगाल, दक्कन या गुजरात? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, पंजाब। देखो जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन था ना, उसी से सबसे ज्यादा मतलब जितने भी आक्रमण हुए सब नॉर्थ वेस्ट रीजन से हुए। सो दैट्स बाय द पंजाब इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। दैट्स बाय द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर गाइस? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज, एंड यू हैव टू कीप द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स। मुगल बादशाह औरंगजेब किसे हराकर सत्ता में आया था? whom did the औरंगजेब defeat to ascend the throne? अब इसका आंसर तुम लोग आंसर शीट में मत देखना, क्योंकि उसमें मैंने इसका आंसर दे रखा है, इसलिए आंसर शीट में मत देखना और अपना आंसर जो है खुद पता करना। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। तो ये आंसर शीट है, ये देखो ये आंसर शीट मैंने लगा रखी है। और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए सीआईई एग्जाम प्रेप के साथ और ये 10 मिनट जो शो है इसके साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।